दोस्तों ये देखिए कितना मॉइस्ट और सॉफ्ट बना है। मैं टेस्ट करता हूँ इसे। हम्म दोस्तों बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सॉफ्ट बना है और अलग और यूनिक इसका जायका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए हम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट में मैंने आपको बेहतरीन किस्म के केक बनाना सिखाए हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक मज़ेदार किस्म का केक बनाना सिखाऊंगा। एक फ्रूट केक है, तो आजकल सीज़न भी चल रहा है, स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा है। तो आज मैं आपको बगैर एसेंस के, फ्लेवरिंग के और कलरिंग के बहुत ही मज़ेदार किस्म का एक स्ट्रॉबेरी केक बनाना सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और वैसे कढ़ाई के अंदर बनाऊंगा बगैर किसी ओवन के, और इसमें मैं सेल्फ राइजिंग जो फ्लावर है वो यूज़ करूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसे बनाना। दोस्तों स्ट्रॉबेरी पाउंड केक बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल लेकर उसके अंदर 2 अंडे तोड़ के रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं सेल्फ रेसिंग जो फ्लोर है वो यूज़ करूँगा। 1 कप के करीब ये है। इसके अंदर ऑलरेडी बेकिंग पाउडर शामिल हुआ होता है, मार्केट से इजीली मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिला तो आप सिंपल फाइन फ्लोर लेके, यानी सिंपल 1 कप मैदा लेके उसमें 1 टेबलस्पून के करीब आपने बेकिंग पाउडर शामिल कर लेना, उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आपका सेल्फ राइजिंग फ्लोर बन जाएगा। और हमें फैला हुआ एक पैन चाहिए, ये 8 इंच का पैन है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडे ले लें, बहुत सिंपल तरीका है तो आसानी के साथ बन जाएगा। मैं ना ब्लेंडर यूज़ करूँगा और ना ही मैं बीटर यूज़ करूँगा और ना मैं कोई इलेक्ट्रिकल जो हैंड ब्लेंडर यूज़ करूँगा, मैं हाथ के साथ करूँगा। ये अंडे मैंने यहाँ पे तोड़ के रखे हैं। ये स्ट्रॉबेरी है हमारी, तो ये भी स्ट्रॉबेरी भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो अब हम इसके अंदर साफ़ सुथरे हाथ के साथ से मैच करेंगे अंडों के अंदर स्ट्रॉबेरी को। चलें दोस्तों, मैंने स्ट्रॉबेरी को अच्छे तरीके से मैश कर लिया, बहुत ही स्मूथली मैंने इसे किया है एहतियात के साथ। अब आपने इसे मिक्स कर लेना है अंडों के साथ। नेक्स्ट इसमें इंग्रेडिएंट्स हम वेजिटेबल ऑयल शामिल करेंगे, 1/2 कप के करीब, 1/2 कप पिसी हुई चीनी, और दोस्तों अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों अच्छे तरीके से सिर्फ 5 से 10 मिनट हमने ये फोर्क के साथ, या अगर आपके पास विस्क या हैंड विस्क है उसके साथ कर लें, और अगर आपके पास ब्लेंडर है तो उसके अंदर आप कर लें। ये स्मूथली आपने जो है बना लेना है बैटर। चलिए दोस्तों मैंने 10 मिनट तक अच्छे तरीके के साथ सारे बैटर को मिक्स कर लिया है। अब लास्ट के अंदर हम इसके अंदर सेल्फ राइजिंग जो फ्लोर है वो शामिल करेंगे। और दोस्तों मज़ीद हम 5 से 10 मिनट इसी तक अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और दोस्तों 5 to 10 मिनट्स मैंने फोर्क के साथ अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिए। तो आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना हो और आपने सेल्फ राइजिंग फ्लोर सबसे लास्ट में डालना है। अगर आप पहले डाल देंगे तो आपका ये केक अच्छे तरीके से फूलेगा नहीं। और ये याद रखें कि आपकी हर चीज़ रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपका ये ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे साइड पे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने 8 इंच का पैन लेके नीचे एक पेपर बिछा के ऑयल के साथ या बटर के साथ इसे इस तरह आपने ग्रीस कर लेना है। ये करने से आपका ये चिपकेगा नहीं। अब दोस्तों इसे दोबारा हिला के ये सारा बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे। लेंगे दोस्तों, मैंने सारा मोल्ड के अंदर डाल दिया, इसे साइड पे कर देते हैं। अब हम इसे, जब दोस्तों अपने मोल्ड के अंदर डालना तो अपने इसे फ़ौरन से पहले रखना है। ये मैंने बैटर डाल दिया इसके अंदर सारा सांचे में। अब इसे मैं थोड़ा सा टैप करूँगा इस तरह। अब इसे हम कढ़ाई में रखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी हुई थी, मैंने 5 to 10 मिनट्स इसे बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर प्रीहीट कर ली है। एक कढ़ाई के अंदर मैंने नीचे नमक बिछाया और वो ऊपर से जाली स्टैंड रखा हुआ है। आपने एहतियात के साथ पकड़ के इसे दरमियान में रख देना इसके, और आंच में मीडियम हाई फ्लेम हम रखेंगे और 25 से 30 मिनट में ये हो जाएगा। इसे ढक दें।
लें जी दोस्तों, तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अपने केक को चेक करते हैं। दोस्तों इस तरह आपने एक नीडल ले लेनी है, वुडन जो नीडल होती है, टूथपिक जिसे कहते हैं। तो इससे हम चेक करते हैं। ये बिल्कुल ड्राई आना चाहिए, हर जगह से चेक कर लें। ये देखिए बिल्कुल ड्राई आ रहा है। हमारा केक जो है परफेक्टली हो चुका है। चलिए दोस्तों, ये ठंडा होता है फिर मैं आपको इसके पीसेस करके दिखाता हूँ। तो आग बंद कर लें, इसे निकाल दें बीच में से, और ठंडा जैसे होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ढक के रखिएगा इसे। लें जी दोस्तों, हमारा केक ठंडा हो चुका है। इसे चेक करते हैं, मोल्ड आउट करते हैं इसे। दोस्तों इस तरह की एक शार्प नाइफ ले लें आप, इसकी जो साइड है इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, और एक हाथ रख के इस तरह बहुत एहतियात के साथ इसे निकाल दें। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक बने। ये देखिए दोस्तों, इसके मैं पीसेस करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा टेस्ट भी करूँगा। बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बने। दोस्तों आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, कॉफ़ी के साथ, जैसे आपका दिल करता है। क्रीम के साथ खा लें इसे, व्हिप क्रीम के साथ या सिंपल क्रीम के साथ। ये देखिए कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। ये देखिए, देखिए कितना मॉइस्ट और ज़बरदस्त बना है। लें जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार स्ट्रॉबेरी पाउंड केक तैयार है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसके अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके टॉप के ऊपर आप स्ट्रॉबेरी जैम लगा लें या स्ट्रॉबेरी क्रीम लगा लें। स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम जो मैंने आपको बनाना सिखाई थी वो आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। चलें दोस्तों, इसे थोड़ा टेस्ट भी करते हैं ये कैसा बने। दोस्तों ये देखिए कितना मॉइस्ट और सॉफ्ट बने। मैं टेस्ट करता हूँ इसे। दोस्तों बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सॉफ्ट बना है और अलग और यूनिक इसका जायका है। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जो स्ट्रॉबेरी पाउंड केक की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे इस रेसिपी को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें, कीजिए। हाफिज़, टेक केयर।